पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे ख़त्म होती है। मेरा नाम आज़ाद जैन। स्पिरिचुअल सीकिंग रही, आश्रम में रहे, तो गुरुजी ने जो है नाम बदल के स्वामी प्रेम परिवर्तन कर दिया। आई वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूना यूनिवर्सिटी। आई डिड माई डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। एक पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया, एक पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशंस में किया। पूना में जब हम स्पाइसर्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, मेरी एक क्लास टीचर थी मिसेस विलियम्स। वो एनवायरनमेंट के ऊपर हमें बहुत कहानियाँ सुनाती थी, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज के ऊपर। तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। कुछ ऐसा माइंडसेट हुआ कि हम भी कुछ करना चाहते थे। मुझे बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करना है, मुझे हैबिटेट्स बनाने हैं। मेरा 11वां बर्थडे था जिस दिन मैंने पहली बार अपने 9 पौधे लगाए थे पूना में रेंज हिल्स रोड पे। वो आज भी 9 के 9 वृक्ष वहाँ पर खड़े हैं। मैंने सबसे पहले जो है बरगद का पेड़ लगाया था एक, और तब से लेके आज तक, अब 45 साल हो गए हैं, बस कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पौधे लगते रहे हैं। ये जो पीपल बाबा नाम पड़ा, वो ये इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने 1.25 करोड़ पीपल लगाए। अब पीपल ही क्यों लगाए? क्योंकि जिन पीपल के नीचे बैठ के हम खेला करते थे, पढ़ते थे, बड़े हुए, हमने अपनी आँखों से उनको कटते हुए देखा और बहुत कम उम्र में हमने ये एक्सपीरियंस किया। वो तो हमारे एक तरीके से पूर्वज थे, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह, वो हमारे उन्हीं की छाया में बैठ के हम पले बढ़े। फिर डेवलपमेंट वर्क्स हुए, बिल्डिंगें बननी थी, कुछ पीपल वैसे कटे, सड़कों को वाइडन करने के लिए कुछ पीपल कटे। तो हमारे देखते देखते बहुत सारे पीपल कटे, चाहे वो इलाहाबाद था, चाहे वो पूना था, देहरादून था, हमने सब जगह पीपल को जाते हुए देखा, लेकिन कभी किसी को पीपल लगाते हुए नहीं देखा। तो हमारी टीचर, हमारे नानी स्पेशली हमेशा कहा करती थी कि पीपल और नीम लगाओ, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में लगता है, हर टाइप की सॉइल में लगता है। ये ज़िद्दी पेड़ नहीं होता, कम पानी में उगता है और इसमें खाद की मात्रा कम चाहिए होती है और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि मैं वो वृक्ष लगाऊं जो लोग नहीं लगा रहे। जब मैं स्टडी करता था इस चीज़ को और दूसरों से भी मैं पूछता था, तो दुनिया में कोई इंसान नहीं था जो पीपल लगा रहा। सो मैंने कहा कि जो लोग नहीं कर रहे, मुझे वो करना चाहिए। सो इसलिए मैंने पीपल को चुना। बैनियन इज़ अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। हमने बैनियन को बहुत प्रमोट किया, क्योंकि कोई बैनियन लगाता नहीं है। लोगों को लगता है पीपल, बैनियर, गूलर, इस तरह के ये जो फाइकस स्पीसीज़ के पौधे होते हैं, इनको लगाने से उनकी प्रॉपर्टी ख़राब होती है। उनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो इसकी कैनोपी में आ जाएगा, बिकॉज दीज आर लार्ज कैनोपी ट्रीज। तो इसलिए हमने इन पेड़ों के ऊपर जो हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWD, बाकी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जो पेड़ नहीं लगाते, हमने उन पेड़ों पे काम शुरू किया। सितंबर 2010 तक हमने टू बी एग्जैक्ट 1,27,00,000 पीपल लगाए और 74 लाख हमने नीम लगाए। बायोडाइवर्सिटी जो सपोर्ट मिलता है एक पीपल के ऊपर, 140 से 150 प्रकार के पक्षी जो हैं पीपल पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीसीज है, इसके बिना जंगल नहीं हो सकता। तो सितंबर 2010 में एग्जैक्टली 1,27,00,000 मेरे पेड़ पूरे हुए थे, क्योंकि जैसे ही 1,27,00,000 पेड़ कंप्लीट हुए, मुझे एक फ़ोन कॉल आया, वो जॉन अब्राहम का था, जो एक्टर हैं बॉलीवुड में, और उन्होंने मुझे एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया। मेरा पहला नेशनल अवार्ड मुझे जो दिया गया, वो पीपल के कारण ही दिया गया। बहुत लोगों में ये धारणा है कि पीपल बाबा ने 1.25 करोड़ पीपल लगाए और 74 लाख नीम लगाए। इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि अकेला आदमी काम करे। जब तक आपके पास टीम नहीं है, आपके पास वॉलंटियर्स नहीं हैं, आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, आपके दोस्त नहीं हैं, आपके डियर वंस नहीं हैं, जो उसमें पानी दें, उसमें खाद दें, उसकी केयर टेकिंग करें और आपको भी मोरली बूस्टेड अप रखें, क्योंकि आप नहीं तो अकेले पड़ जाते हैं। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। टीचिंग से ही बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हमारे साथ। 80% ऑफ द वर्कफोर्स भी जो हमारी है वो भी यंगस्टर्स और वेमेन की है। What I found was that these people were genuinely interested always in basically planting trees and not letting them die.
Not letting them die is one key feature that distinguishes Gimme Trees from many other organizations. So another very good point with Gimme Trees is that we are not the ones who believe in selective compassion. We take care of the strays. Sometimes when they are not in a good condition, some strays have been adopted by this organization and well fed and well taken care of. A lot of people who work in these areas, they cannot afford rents or other costly accommodations in this. So these people are provided accommodation in these sites only. जब हमें ये पता चला कि पीपल बाबा इस लैंड को जो है हरा भरा बनाने वाले हैं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो ये हरा भरा जंगल यहाँ पे बना दिया है, जिसको जो है दूर दूर से लोग देखने आते हैं, और हमारे गांव का भी नाम हो चुका है आज। उनकी बदौलत आज हमारे गांव के लिए कि संजीवनी बूटी हुआ है, और हमारे गांव का नाम देश और विदेश में भी इसके सौर का उदयपन से लिया जाता है। पीपल बाबा बड़े सहज भाव से जो काम कर रहे थे कि धरती पे प्रैक्टिकल काम करना, और मेरी पूरी फैमिली इस वक्त इसी काम में जुड़ी हुई है। हम लोग पीपल बाबा के साथ पूरी तरह से Past 45 years, we have done about 272 projects, out of which 63 have been major projects. Some of the big names that we have worked for in the past 10-12 years, one is Reliance, the other is Tata, and third is HCL. For the past 5 years, HCL Foundation has been one of our biggest partners, और हमने उत्तर प्रदेश में ही उनके लिए अभी 2.5 लाख पेड़ लगवाए हैं, और उनकी प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन पे हम काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ पॉन्ड्स बनवाए हैं, वेटलैंड एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स पे काम कर रहे हैं, नर्सरीज़ बना रहे हैं, नर्सरीज़ पे काम कर रहे हैं। एज अ पोस्ट ग्रेजुएट, येस, आई डिड हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग विद अदर यूनिवर्सिटीज़, फॉर वर्किंग फॉर कॉर्पोरेशंस, लेकिन हमेशा मन जो था ना, वो हमेशा जंगल में बसता था। आपका टोटल स्पिरिचुअल वेलबींग, आपका मेंटल वेलबींग, ये सब निर्भर करता है कि आप नेचर के साथ कैसे सिंक अपना बिठाते हैं। क्योंकि जंगल का जो काम है, जो वृक्षों का काम है, प्लांटेशंस का काम है, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट का काम, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब तक क्लोरोफिल है, जब तक फोटोसिंथेसिस है, तब तक आप और हम हैं, तब तक हमारी सांसें चल रही हैं। क्लोरोफिल इज गॉड।